प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि हम लोग पढ़ रहे थे। उसके थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने बारीकी पूर्वक और बहुत ही उम्दा तरीके से मैंने आपको बताया है। कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज पहले बार क्लास में आकर जुड़े हैं मैथ्स के क्लास में, तो वो लोग जाकर पिछले जो 2 क्लास हो रखी है लाभ एवं हानि की, वो क्लास देख लेंगे और उसकी कुछ बेसिक क्वेश्चन की सूचियां भी हम आपको बता दिए थे। आज जो क्लास होने वाली है वो होगी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूचियों की क्लास। तो आइए बिना देर के उस प्रश्नों की सूचियों को हम लोग हल करना प्रारंभ करेंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होगी, जितने भी कुछ लोग जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले 2 क्लास कर रखे हैं, अर्थात थ्योरेटिकल पार्ट को जिन्होंने पढ़ लिया है, ये सब क्वेश्चन देखते हुए वो सब हल करने की क्षमता अपने पास रखते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बारीकी से एक बार और समझा देंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएंगी। आए बिना देर के चलते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूचियां हैं। ध्यान देंगे कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रतिशत ज्ञात करें, ये प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पार्ट में, क्या बताया था, कुछ चीजों का जो साइन मैंने बताया था कि किससे किसको डिनोट करते हैं। तो यहां पर देखेंगे जो विक्रय मूल्य आपको दिख रही है, इसका हमेशा प्रयोग अभी भी होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग डिनोट किससे करते हैं सर, तो क्रय मूल्य को जो डिनोट करते हैं ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। और एक है विक्रय मूल्य, क्या है सर, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग डिनोट करते हैं एसपी से, इंग्लिश में इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। आइए इसी पे आपका प्रश्न अब हल हो जाएगा। बोल रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इट मीन 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 1 सेकंड रुकेंगे, 1 सेकंड रुकेंगे आप, 1 सेकंड रुकनी है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। चलिए बोल रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 वस्तु है, इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीपी। तो 25 सीपी। और बोल रहा है क्या कि 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। मतलब समान मतलब बराबर है, बराबर है किसका, 20 वस्तुओं के, 20 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। एसपी दीजिए, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बराबर लिखना ना पड़े। आज देखिए तो कटेगी, क्या कटेगी सर, 5 से 5 6 25, 5 चौके 20। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग का क्या हो जाएगी, यहाँ पे सीपी और बटे गुना में इधर एसपी, इधर आएगी भाग में, तो एसपी, सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगी सर, ये 4 आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगी 5। इसका मतलब ये है कि सीपी की वैल्यू 4 और एसपी की वैल्यू 5, अर्थात सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 4 और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मींस विक्रय मूल्य मतलब 5। तो इसका अच्छे से लिख सकते हैं, एक बार लिख देते हैं हम लोग कि क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है सर, क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस 4 है सर, और विक्रय मूल्य कितना है सर, विक्रय मूल्य देख लेते हैं, विक्रय मूल्य कितना है 5 है सर। तो देखिए पूछ रहा है क्या कि कितना लाभ हुआ, ये वो प्रतिशत में ज्ञात करनी है, यही चीज ज्ञात करनी है और कुछ ज्ञात थोड़ी ना करनी है। तो कितना लाभ हुआ देखिए, तो 4 से कितना बढ़ के गई, अरे कितने क्रय मूल्य मतलब कितने रुपया में वस्तु को खरीदी गई, उसे क्रय मूल्य कहते हैं विद्यार्थीगण। तो क्रय मूल्य कितना 4 और विक्रय मतलब बिचा कितना में 5 में, तो लाभ कितना का हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। और हम लोग जो गणना करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, गणना जो करते हैं अर्थात जो हल करते हैं, गणना करते हैं, तुलना जो करते हैं हम लोग करते हैं क्रय मूल्य पे। तो कितने का लाभ हुआ सर, तो 1 रुपये का लाभ हुआ और इसका गणना करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 4 है सर, और गुना करनी है 100 से, आपकी निकल जाएगी। 4 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगी सर, 25 चौके 100, तो 25%। आंसर क्या होने वाली है, 25% आंसर हो जाएगी इसकी आपकी। नहीं, इसे आप लोग और भी तरीके से हल कर सकते हैं सर, लेकिन जो तरीका मैंने अभी बताया या फ्रैक्शन वैल्यू को करके बताया, तुरंत सवाल भी हल हो जाएगी, आपको समझ में भी आएगा। बिना देर के चलते आप सेकेंड इसी को देखिए दूसरे रूल से कैसे बना सकते हैं हम लोग, इसी को दूसरे रूल से कैसे बना सकते हैं, इसी भी देखने के लिए मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो ध्यान देंगे, बारीकी पूर्वक ध्यान देंगे आप लोग, इस प्रकार से भी हल किसी को हम कर सकते हैं। 1 सेकंड रुकेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने दीजिए। हाँ चलिए, इसे हम लोग साफ ही करते हैं। क्या करते हैं, पहले साफ ही कर देते हैं सर, आपको बताते हैं हम नेक्स्ट रूल। चूंकि हम आपको बोले थे अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है ना, तो बहुत सारी विधियों से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं और आपको प्रश्न को हल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज मैंने आपको बताया था नहीं, तो ये कैसे हल कर सकते हैं इसको ध्यान देंगे। जैसा कि यहाँ पर क्या दिया है सर, हमको लिखा है प्रतिशत लाभ, यहाँ पर क्या ज्ञात करने वाला है, प्रतिशत लाभ, है ना, ध्यान देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर, फॉर्मूला भी आपको बताए थे, प्रतिशत लाभ इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला हम बताए थे आपको क्या, कि विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बटे
क्रय मूल्य और गुना कितना बताए थे करने के लिए 100 से। ऐसे ही सवाल को हम बताए थे। तो विक्रय मूल्य कितना है सर? तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 20 है सर, माइनस का माइनस, क्रय मूल्य कितना है सर? 25 कर दिए सर। और बटे फिर क्रय मूल्य कितना है सर? तो क्रय मूल्य हम लोग देखेंगे कितना है यहाँ पे, क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये सवाल ऐसे थोड़ी ना हल होगी, ऐसे सवाल ये हल नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर चूंकि विक्रय मूल्य कितना दी गई थी, 20 विक्रय मूल्य थी और क्रय मूल्य हाँ नहीं, ये सवाल ऐसे हल नहीं होगी। सामने चाहा ऐसा संभव ये चीज़ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ऐसे हल करते हैं, बस जैसे मैंने हल किया था वैसे ही हल होगी। कैसे किए थे सर? तो यहाँ पर दिया है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 क्रय मूल्य मतलब CP बराबर है कितने के? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का। तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब क्या? विक्रय मूल्य को SP बोलते हैं सर, SP दे दिए सर, कटाइए। तो 25 और 5 चौके 20 सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? CP बटे SP इधर आगे क्या आ जाएगी? 4/5। तो कितने का लाभ हुआ सर? तो बोलेंगे सर 1 रुपये का लाभ हुआ सर। और क्रय मूल्य कितना है सर? 4 है सर, गुना कीजिए 100 से, गुना कर दिए सर 25 चौके 100, तो कितना आ गई? 25% आंसर। तो 25% आंसर कर देंगे। ऐसे सवाल को हल करने हम बताए थे, मुझे लगा सवाल ऐसे हल हो जाएगी। सवाल को नहीं देख पाया था तो कोई दिक्कत कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? उसको देखिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपया में खरीदा। कावेरी ने क्या किया है? एक खिलौना 280 रुपया में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया। उसे कितना लाभ हुआ? तो आइए कुछ चीज़ों को देखिए। इसमें क्या देखनी है सर? इसमें ये देखनी है कि कितना में खरीदा? 280 में। जो खरीदी जाती है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया है सर? तो बोलेंगे क्रय मूल्य जो सवाल में दी गई है वो दी गई है 280 रुपये और इसे 315 में बेच दी गई। तो बेची जो जाती है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब SP बोलते हैं, मतलब विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना होगा सर? तो विक्रय मूल्य देखते हैं कितना है। विक्रय मूल्य बोला गया है 315। तो और पूछ क्या रहा है सर? बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ? लाभ कितना हुआ देखिए। तो बोलेंगे सर लाभ हुआ 280 और 20 320 35 रुपये का लाभ हुआ सर। तो 35 रुपये का लाभ तो हुआ, लेकिन ये पूछ रहा है लाभ जो हुआ वो प्रतिशत में, चूंकि प्रतिशत में ऑप्शन है ना, तो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो लाभ कितने में का हुआ? तो 35 रुपया का। और हम लोग जानते हैं जो गणना करते हैं लाभ हो या हानि हो उसकी जो गणना करेंगे क्रय मूल्य पे करते हैं। तो क्रय मूल्य मतलब क्या? जितने में खरीदा गया। तो क्रय मूल्य कितना है? 280 नीचे रखेंगे और गुना करनी है 100 से। किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करनी है और आंसर आपके हाथ में आ जाएगी। आंसर क्या होगी? 12.5%। 12.5% हल करके देखिएगा आप लोग। 12.5%, ठीक है। कहाँ है आंसर? हो गए। अच्छा, इससे जानते हैं एक और तरीके से आप हल कर सकते हैं। इसे बोलेंगे फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल से भी हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? यहाँ पर देखिए। तो कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपया में खरीदा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है CP कितना है सर? तो बोलेंगे 280 है सर। और इसे 315 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब SP कितना है सर? SP इसका है 315। तो हम लोग सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र जानते हैं सर? सूत्र जानते हैं लाभ बराबर। तो लाभ कैसे ज्ञात करते हैं सर? तो लाभ करते हैं हम लोग विक्रय मूल्य अर्थात SP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस है 315 माइनस CP मतलब कॉस्ट प्राइस है 280। तो बराबर की जगह आ जाएगा 35। यहाँ तक आ गई सर। तो ये 35 जो है क्या आई सर? लाभ। क्या आई? लाभ। लाभ 35 आ गई सर। तो हम लोग जानते हैं, पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला भी हम आपको बताए थे, याद कीजिए। लाभ प्रतिशत हम बताए थे कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना 100। तो लाभ कितना हुआ है सर? तो बोलेंगे 35। क्रय मूल्य कितना है? CP कितना है? 280 और गुना कीजिए 100 से। बस यही चीज़ तो आ गई, सेम चीज़ आ गई। 280 है, सेम चीज़ आ गई। हल कीजिएगा इसको 12.5%, गुना कीजिएगा आपको आंसर निकल जाएगी, ठीक है। तो सवाल ऐसा नहीं कि 2 ही रूल से बनेगी, और कई अन्य रूल से बनती है। लेकिन बात यह है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि नहीं। हम लोगों को कोई चीज़ याद नहीं करनी है, मैथ्स में बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, चूंकि याद किए गए फार्मूला के सहायता जो सवाल बनाते हैं या ट्रिक की सहायता जो सवाल बनाते हैं वो सवाल ज़्यादा देर तक आपको नहीं जा पाएगी। चूंकि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का। आप लोग पारा मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं विद्यार्थीगण, तो आप कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम दे रहे हैं। तो ध्यान ये रहे कि सवाल तो काफ़ी सिंपल रहेगी, लेकिन डाटा चेंज रहेगी। आपका कभी कभी सूत्र कोई काम नहीं आएगी, ना ही आपकी जो है ट्रिक काम आएगी। आपकी कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगी। कॉन्सेप्ट रखेंगे आप अपने मन में तो सवाल सिंपल रहती है, देखते ही आप हल कर सकते हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट को जाकर बारीकी से देख ले, समझ ले, ताकि सवाल आपके एग्जाम में भी हल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है कि एक आदमी 5 रुपया पेन खरीदता है, 5 रुपए
में पेन खरीदा पर 1 रुपये में 4 पेन खरीदता। एक आदमी अच्छा ये सवाल ही कुछ गलत है, इस जगह कुछ आना चाहिए था। एक आदमी इतना रुपये में 5 पेन खरीदता है पर 1 रुपये में 4 पेन खरीदता है, ये सवाल ही गलत है, नहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर कि एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर। ऐसा ही सवाल भी हम लोग देखे थे, सब का सब आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सोचिए विद्यार्थी करने चाहिए, आपको याद है सवाल ऐसा हम बताए थे आपको कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 35। तो विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं क्या सर, तो हम अभी जस्ट बताए थे आपको कि विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, तो बताए थे विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, बताए थे हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी बताए थे। तो एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, तो 35 विक्रय मूल्य मतलब क्या है सर एसपी, तो 35 एसपी विक्रय मूल्य बराबर है कितने का, 50 बल्लों के क्रय मूल्य का। तो 50 बल्ला का क्रय मूल्य मतलब क्या है सीपी सर। अब आइए इसको हल कीजिए सर, 5 सतह 35 और 5 ढंग 50 एसपी बटे सीपी का वैल्यू आ गई 10/7। यहाँ तक क्लियर हो गई सर। अब आपको यह चीज देखना है कि ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत उसका लाभ प्रतिशत बोल रहा है, याद करना कितने का लाभ हुआ। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदा कितने में था, तो कॉस्ट प्राइस सीपी मतलब क्या होता है सर कॉस्ट प्राइस का हिंदी क्या होता है सर क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है सर कल बताए थे आप, क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने रुपए में खरीदी गई वस्तु है, खरीदी गई वस्तु को ही हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे लोग डिनोट करते हैं सीपी से। ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य, क्या बोलते हैं सर विक्रय मूल्य बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदी गई, तो क्रय मूल्य कितना है 7 रुपये में खरीदी गई, बेची कितने में 10 रुपये में, कितने रुपया का लाभ हुआ सर, तो हुआ है 3 रुपया का। लेकिन ये पूछ रहा है क्या कि हमको जो प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत लाभ जो है ना, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग तो करते हैं वैसे भी नहीं है। तो 3 रुपया का लाभ हुआ है सर, और लाभ और हानि की गणना हमेशा करते हैं क्रय मूल्य पर, लाभ और हानि की गणना हमेशा हम लोग करते हैं क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना दी गई है सर 7, तो 7 नीचे रखेंगे और गुणा किसे करनी है सर 100 सर आपके हाथ में, गुणा कीजिए 100 गुना 3 300 हो गई सर, और 7 से करनी है भाग दीजिए भाग, 7 तय है 7 चौके 28 28 29 30 2 और 0 20 7 ज्यादा हो गई 7 दूनी 14 42 दशमलव समथिंग होगी, तो 42 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो मार देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 आ गए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था, यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे विद्यार्थीगण, क्या ध्यान देंगे सर, तो ध्यान ये देनी है कि यहाँ पर देखिए 16% लाभ के साथ, 16% लाभ, हम बताए थे कि सब वस्तु अपने आप में 100% होता है, कोई भी वस्तु दुनिया में क्यों ना हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स रहे चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स रहे, सब का सब अपने आप में 100 रहता है। बोल रहा है 16% का लाभ अपने आप में एकदम उदासीन है 100 में, 16% का लाभ तो आगे बढ़ के 116 हो जाएगी। अगर 16% की हानि होती 16% नीचे आ जाती, ऐसा होता तो 16% का लाभ हो रही तो कितना होगी सर, तो होगी सर जानते हैं कितना होगी सर 116। तो 116 का मान दिया है कितना सर 435 को उल्टा के लिखिए तो सवाल जल्दी बनेगी, दिक्कत नहीं होगी गुना भाग करने में। ऐसे कि 435 जो वैल्यू दी गई है किसका दी गई है सर 16% लाभ का, ये वस्तु जितने जो भी वस्तु है अपने आप में 100% 16% का लाभ, इसका मतलब 116, मतलब 435 और 116 का मान है तो 330 का मान पूछ रहा है। तो 330 का मान एक नियम बताइए, तो एक नियम हम लोग जानते हैं सर 116 गुना 330 बटे 435 हो जाएगी सर। इसे अब करनी है आपको हल, इसे क्या करनी है आपको, इसे करनी है आप लोग का हल। जब हल करेंगे जानते कितना आंसर आएगी 88%, कितना आंसर आएगी 88%। अरे ये क्या होगी, अच्छा 88 नहीं आएगा, हल करते हैं, चलिए हल कर देते हैं, हल ही करते हैं इसको, कीजिए सर हल, आइए करते हैं हल। इसको 5 से गुना कीजिए, 5 गया, 1 सेकंड रुकेंगे विद्यार्थीगण, कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत होइए आप, कुछ नहीं हुआ है। हाँ आइए अब आ गया। आइए हम लोग क्या बोले, इस प्रकार से हम लोग को हल करनी है ना, ऐसे नहीं हल करनी है, करनी है सर। तो 116 एक ही नहीं है, 16 गुना 330 और बटे में कितना 435। हल कीजिए इसको, 5 से कटाएंगे, 5 8 40 3 5 35 5 7 35 5 से इसको 5 6 30 5 6 30 फिर 5 6 30, उसके बाद सर 87 से ये पक्का कटेगी, मुझे लगता है 8 नहीं 16 160 नहीं कटेगी। तब सर अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करनी ही नहीं है। तब सर आइए ना 3 से कटेगी, लगता 3 से कटेगी, 3 दूनी 6 2 हासिल 27 3 नमा 27 3 दूनी 6 कट गई सर। अब 29 से कटेगी,
अब 29 से कटेगी, 29 से कटेगी, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 80 और 9 चौके 36, 9 चौके 36 हासिल 3, 4 दूनी 8 9 10 11, हाँ 4 में कट जाएगी, कट गई सर। और 22 चौके 4 दूनी 8 4 दूनी 8 88%। ये ऑप्शन ही आपकी गलत है। मैंने पहले ही आंसर सही निकाला था विद्यार्थीगण, मैंने पहले ही आंसर सही निकाला था। इसके मतलब इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ही गलत है। कहीं ना कहीं एक ऑप्शन और होनी चाहिए था, ऑप्शन नंबर ई होनी चाहिए। तो इसका आंसर कितना होती है 88%। नहीं, ये ऑप्शन कैसे गलत है कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू पूछा है, एक भी प्रतिशत में है क्या, नहीं है, एक भी प्रतिशत में नहीं है। इसका मतलब ये आंसर भी है, सारा गलती। तो आंसर कितनी होगी हमारी 88 नहीं। अरे 88 ही ना होगी, हाँ सर 88 होगी। अरे एक एक नियम थी और कुछ नहीं थी, एक ही नियम पता है कि नहीं है। अरे एक ही नियम हम लोग चौथे 5वें क्लास में ही पढ़े थे, हमारे बचपन में ही गुरुजी हम लोग को एक ही नियम बताए थे। कैसे सर? ऐसे कि अगर आपको ये बोला जाए कि 10 टका में 20 गो, 10 टका में 20 गो अगर केला दी जाती है तो 15 टका में क्या को केला? तो बोले सर 10 टका में 20 केला तो 15 टका में क्या केला सर? तो 10 टका में 20 केला देगा तो 15 टका में सर दे देगा 25 केला। नहीं सर, नहीं गलती हो गया सर, 30 केला। कितना कैसे निकाले सर? ऐसे निकाले कि 10 टका में क्या केला, 10 टका में 20 केला, तो 10 का मान है 20, तो हम बताया आपको 15 रुपये में क्या केला। एक एक नियम, ये दोनों गुना करते हैं, कोना कोनी 20 गुना 15 और भाग देते हैं 10 से, 10 दूनी 20 है, 15 दूनी 30 को केला भी हम लोग को मिलता नहीं। अगर आपको ऐसा दे दे कि 10 टका में 1 रसगुल्ला, 10 टका में 1 रसगुल्ला, तो 5 टका में क्या रसगुल्ला? बोलेगा सर ये कौन सी बात हुई, 10 टका में 1 रसगुल्ला तो 5 टका में आधा रसगुल्ला हो जाएगा सर। ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से पूछिए सर कि अगर आपको बोला जाए कि 10 टका में 1 रसगुल्ला तो 50 टका में क्या रसगुल्ला सर? बोलेगा सर 10 टका में 1 रसगुल्ला तो 50 टका में सर हो जाएगा 5 रसगुल्ला। नहीं, कैसे निकाले जानते हैं? कैसे निकाले? एक एक नेम आप भी लगाएं, आपको पता नहीं है कि हम बताएं आपको कि 10 टका में क्या रसगुल्ला दे रहा है? 1 10 टका में 1 तो हम बोले 50 टका में क्या रसगुल्ला, तो ये दोनों गुना किए, 1 और गुना ये वाला 50 और भाग ये 10 से दिए भाग सर, 10 पचे 50 और 5 गुना 1 5 रसगुल्ला। सिंपल तो है, मतलब एक एक नियम आपको पता है, ये रूल भी आपको पता है, बस लगा नहीं रहे हैं आप। वो चीज़ तो यहाँ पर हम लोग की है। चलिए क्वेश्चन समझ गए, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब हम लोग अपना लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। 6 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, बोला एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.1/3% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, अर्थात लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ये चीज पूछा गया है। तो आइए ध्यान बात को समझिए, सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल ये पूछ रहा था कि पूर्णांक में वैल्यू दी गई, कितना दी है? 3 पूर्णांक को तोड़िए, 1.1/3 तो 3 एकम 3 3। अरे पूर्णांक तो नहीं आता है जी, 3 गुना 1 3, 3 अंक एक बार पढ़ेंगे, इसको जोड़ते हैं, 3 एकम 3 1 4, 4/3 पूर्णांक टूट गया, 4/3। और हम बताए थे आपको कोई भी भिन्नात्मक संख्या अगर विद्यार्थीगण आपको मिल जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम लोग ऊपर वाले को लाभ या हानि बोलते हैं, ऊपर वाले को लाभ या हानि बोलते हैं, नीचे वाले को क्रय मूल्य बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अगर लाभ हो रही है तो लाभ होगी, और अगर हानि हो रही है तो हानि होगी। और नीचे वाला क्या कहलाता है सर? नीचे वाला कहलाता है क्रय मूल्य। नीचे वाला क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है सर। तो ये चीजें हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब जितना में खरीदा है, तो कितना में 3 टका में खरीदा, 4 टका में कुछ भी किया गया हो, तो देखिए यहाँ पर कितने का लाभ हो रही है, बोलेंगे सर 1 टका का। और क्रय मूल्य कितना है सर? तो बोलेंगे 3। तो क्रय लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखेंगे, तो 3 नीचे रह गया, गुना 100 से करनी है और कुछ नहीं करनी है विद्यार्थी का ना। आंसर आपके हाथ में 100 गुना 100 और 3 से करनी है भाग, 3 तिया 9, 3 तिया 9 1 हासिल, फिर 3 तिया 9 और 1 हासिल 1/3, 33.1/3 आंसर आ जाएगी प्रतिशत में। आंसर है? हाँ है, तो सर हो गया आंसर, है ना। ऐसे सवाल को आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न क्या है, ऐसा देखिए कि 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो 1 गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। देखिए बोल रहा है कि 17 गेंदों को 720 में बेच देता है, 17 को गेंद है 720 टका में बेचता है, लेकिन 720 टका में जब वो बेच देता है 17 को गेंद को, बोल रहा है 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है कि 5 को गेंद का जो क्रय मूल्य है उसके इतना क्या बोल रहा है, इसको क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। सॉरी क्या हो रहा है? हानि हो रही है। इसका मतलब ऐसा 17 को गेंद बेचा और जो है कि 720 रुपये में बेचा 17 को गेंद, तो बोल रहा है 5 गेंद के बराबर क्या होती है? हानि होती है। इसका मतलब ऐसा है वो जो 720 जो दाम था, सर जानते हैं कितना गेंद का दाम था? कितना जानते हैं? 17 को बेच रहा है 720 में और वो 5 गेंद के बराबर हानि इसको हो गया। इसका मतलब है ये जो 720 का जो दाम था, जानते हैं कितना गेंद का था? 17 में 5 घटाइए तो 12 को गेंद का मान था।
तो 12 को गेंद का मान कितना था, होना चाहिए था 720 टका। मतलब 12 को गेंद का जो दाम था ना वो 720 टका था वास्तविक में, लेकिन 17 गेंद को वो 720 टका में बेच दिया, तब ना उसको 5 गेंद के बराबर हानि हो गया। यही बात तो है, लेकिन पूछ कर रहा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना, तो वही चीज किंग नियम फिर से आ गया कि 12 गेंद का दाम 720, तो एक गेंद का दाम कितना, वही 720 और गुना 1 और भाग में 12, नहीं तो 720 गुना 1 720 से और बटे 12 का 12 से कटाएंगे, बरछा के 72 60, कितना होगी 60। चलिए समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमा रहा है, ध्यान दीजिए। नहीं, ये क्वेश्चन तो कल भी हम बताए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 20% का लाभ, सब कोई भी वस्तु क्यों ना अपने आप में 100% 20% का लाभ कमा रहा है तो 120। अगर 20% का हानि कमाता तो 120 घटता 80 हो जाता, लेकिन 20% का लाभ कमा रहा है तो 100 से 20 बढ़ेगी 120, तो 120 का ही मान दिया। फिर देखिए नियम, 120 का ही मान दिया कितना 1440। तो पूछ कर रहा है कि पोशाक का कार्य मूल्य कितना है, इसका मतलब 100% पूछ रहा है। अरे अपने आप में 100% ना था, 20% का लाभ हुआ तब ना 120 हुआ, यही 120 का मान 1440, लेकिन ये पूछा कि 100% का मान कितना होगा, अर्थात उसका जो मूल्य वैल्यू कितनी है, तो 100 का मान पूछ रहा है। तो 1440 और ये वाला गुना होगा 100 में, और ये क्या होगी, ये भागी भाग में 120 दिए भाग, तो ये कट गई सर 1 0 1 0 और क्या हो जाएगी सर, हाँ 12 एकम 12 तो 2 हाँसी 12 2 24 0, 120 गुना 10 क्या हो जाएगी 1 0 1200 आंसर होगी। इसे आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं कि 20% का लाभ हुआ है, इसका मतलब यह है कि 120 का मान दिया है, क्या कितना 1440, बस 100% से गुना। अरे इतना से जो गुना, अब इतना ये जो निकालेंगे तो ये जो मान आएगा ना वो 1 के बराबर मान आएगा, लेकिन ये पूछना है अपने आप में 100%, तो 100 का मान ज्ञात करना, इसलिए 100 से गुना करते हैं, आंसर आपके हाथ में करते हैं, हम लोग लाते हैं 0 0 खत्म, फिर वही से 12 से 12 एकम 12 13 2 12 2 24 120 गुना 10 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सी और 3% हानि पर 4 कुर्सी बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। विद्यार्थी का प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करने है, चीज ध्यान देनी है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं बारीकी से और अच्छे से देखते हैं, और देखना ही पड़ेगा कि एक विक्रेता है, मतलब बेचने वाला है, 12% लाभ पर 12 कुर्सी, ठीक है सर, अच्छा, और 3% हानि पर 4 कुर्सी बेचता है। सुनिए मेरी बात को, आप समझिए। बोल क्या रहा है कि एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सी बेच रहा है, तो 12% लाभ पर 12 कुर्सी बेचने का मतलब ये हुआ कि एक कुर्सी 12% लाभ पर बेच रहा है, फिर दूसरा भी 12% पे 12 करते करते 12 कुर्सी बेचा है, मतलब प्रत्येक कुर्सी 12% पे बेच रहा है, ये इसका मतलब ये हुआ। तो 12% लाभ पर 12 कुर्सी बेच रहा है, तो किससे लाभ हो गया सर, 12 44 से, इतना हो गया सर। और 3% हानि पर, हानि हो रही है, ये लाभ, ये क्या है, अरे एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सी, तो 12 44 144 का लाभ हो रहा है। यहाँ बोल रहा है सर 3% हानि पर 4 कुर्सी, मतलब 3% हानि पर, प्रत्येक पर हानि हो रहा है 4 कुर्सी पर, तो 4 दिया 12 को, 4 दिया 12%, घटाइए इसको, कितना बच जाएगी सर, तो घटाएंगे तो बच जाएगी सर 4 में 2 गया 2 और 4 में 1 गया 3 1 132 बच गया सर। लेकिन ये पूछ रहा है क्या, यदि उसका कुल लाभ, हाँ अब इससे बचा, इससे लाभ बचा, अरे लाभ इसका 144 लाभ था, लेकिन 12 लाभ इसका हानि हो रही है। अरे कुल मिला के 144 लाभ थी या नहीं थी क्या, अरे एक कुर्सी पर 12% लाभ, 12 को कुर्सी पर कितना लाभ, 12 से 44 से इतना लाभ हो रहा है, लेकिन बोल रहा है क्या कि 4 कुर्सी पर 3% का हानि हो रहा है, तो 4 या 12 घटा देंगे तो कितना लाभ, 132 लाभ, 132 लाभ, ये 132 का मान दिया है 1650। ये बोल रहा है जो कुल लाभ जो शेष बचा उसका मान है 1650, और तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करनी है, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करनी है बाबू मेरे, है ना। तो एक का मान पूछना रहा है क्या, देखते हैं करके हम लोग, प्रत्येक कुर्सी का, तो 1650 बटे कितना 132, हल करें करके देखते हैं सर, कीजिए हल कीजिए इसको। तो 2 छक्की 12, 1 2 छक्की 12, फिर 2 से 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, और 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 1 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 3 से ये भी 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 1 3 5 15 कट गई, आप कटेगी, और क्या और कटेगी, अरे और कटेगी क्या, देखिए तो। अच्छा ये क्या पूछ रहे थे सर, कुर्सी का, प्रत्येक कुर्सी का 100% का वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो 132 का कितना है 1650, तो 100 का मान कितना, तो 1650 और गुना वही एक ही नहीं, ये दोनों गुना हो जाएगा 100 से और भाग 132 से लगेगी। अब हल कीजिए, तो अब हल कीजिए, तो हल करते हैं सर, कीजिए 2 छक्की 12, 1 2 छक्की 12 और ये 50 हो जाएगी और 2 से 33 बार में 25 हो जाएगी। फिर ये 11 से कट रही है, 11 नहीं कभी कटेगी ही नहीं 11 से। तब आप क्या करेंगे सर, तो दशमलव में तो आंसर भी नहीं है, दशमलव में आंसर भी तो नहीं है। 1650, 33 एकम 33, आंसर तो निकलेगी गुना भाग करने से, ध्यान दीजिए। चलिए क्या बच गई है 1650 गुना 25/33, हल कीजिए, कहीं ना कहीं जरूर कटेगी। 11 एकम 11, 5 11 5 कट तो गई जी, 11 3 33 और 11 एकम 11, 12 13 14 15 16 5 और 5 55, 11 5 55 हो गई सर। 3 से फिर करेंगे, 3 बचे 50 से गुना 25 करेंगे, 25 एक बार 0 0, 25 पंचे 125, 1250 आंसर निकल गई। सिंपल क्वेश्चन है, एक नियम ही तो क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नहीं है। तो आज क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही लाए थे क्योंकि इतना ही निकाल पाए थे। अभी प्रश्नों की सूची बहुत सारा आपके पास आने वाला है ना, तो एग्जाम जितना भी पूछा गया, आज तो हम खैर क्वेश्चन निकालने के बावजूद हम यहाँ पर लिखे नहीं थे कौन सा ईस्वी में कौन सा प्रश्न पूछा गया है ना, तो कल सारे प्रश्नों की सूची हम 12 की पूर्वक निकाल कर लाएंगे। कल और परसों और 2 दिन का आज प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन लाभ एवं हानि की चलेगी और सारे प्रश्नों की सूचियां हम लोग देख लेंगे। कल देखेंगे हम लोग सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे, परसों जो एग्जाम में पूछी जा सकने वाले प्रश्नों की सूचियां देखेंगे, फिर ये चैप्टर आपके समाप्त होगी। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग अपना रुख करेंगे और आशा करते हैं आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़े होंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ते रहिए। आप लोग की डाउट थी कि सर रिकॉर्डेड क्लास, अभी जो क्लास हो रही है सर लाइव क्लास, क्या वो रिकॉर्डेड रहेगी सर? क्या बिल्कुल रहेगी, आपके एग्जाम तक रहेगी, कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार जितना बार आपको लगे उतना बार क्लास को आप लोग देखिए, अटेंड कीजिए, कोई दिक्कतें कठिनाई की बात नहीं है। लेकिन हाँ, सवाल को समझिए, पढ़िए कम लेकिन उसे अच्छे से पढ़िए, तब सवाल आपके एग्जाम में बन जाए, हल हो जाए, आप अपने एग्जाम में 12 के सवाल को हल कर पाए। ये आपकी मानसिकता होनी चाहिए। आपकी और हमारी मानसिकता बस एक ही है, एक ही लक्ष्य है हम लोगों की, गवर्नमेंट सीट एक पक्का करनी है। नहीं, हम लोग सारे लोगों को दशरथ मांझी बनकर दिखाना है, पहाड़ को तोड़ के दिखाना है, बहुत अकड़ है उसमें, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।